Hello my dear students, good morning to all. Welcome to my class where every learning is enjoyable. और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो हमने गति की समीकरणें पढ़ी थी उससे रिलेटेड काफ़ी जबरदस्त और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में कि मैं जब अगली क्लास जब मैं लूँगा तब मैं आपको जो है वो गति की समीकरणों के काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी कि अगर आप इनको कर लोगे ना तो आपके नंबर पक्के हैं एग्जाम के अंदर, ये समझिए। ठीक है ना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको नंबर देने से कोई नहीं रोकने वाला। आ रही बात समझ में? तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। मैंने पिछली क्लास में भी कुछ करवाए थे, इस क्लास में भी कुछ करवा रहा हूँ, है ना, कुछ करवा रहा हूँ और फिर कुछ जो है मैं आपको होमवर्क में भी दे दूँगा। क्लियर है तक? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है ना, ये कर लोगे ना तो आप इसके अलावा बाकी जैसे भी क्वेश्चन होंगे आप सब कर लोगे इस तरह के। आ रही बात समझ में? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मैं आपको पहले हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा साथ साथ पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप पढ़ोगे फिर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। आगे बात समझ में? रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ते रहो और साथ में रिवीजन करते रहो और खुद प्रैक्टिस करते रहो इस चीज़ की। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फटाफट अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, जब मैं बोलूँ आपको लिखने का तब लिख लेना, लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ समझिए फिर आप नोट करना। ओके, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील हो तो उसके द्वारा nवें सेकंड में पार की गई दूरी का सूत्र ज्ञात करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? nवें सेकंड में पार की गई दूरी। जैसे कि आपको पूछा जाए कि 7वें सेकंड में, मतलब मैं इसको समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु है वो जो है वो आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही थी। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि वो 7वें सेकंड में उसने कितनी दूरी पार की। 7 सेकंड में नहीं, 7वें सेकंड में। हरी बात समझ में? जैसे कि यह बोल सकता है कि 8वें सेकंड में, यह बोल सकता है 10वें सेकंड में, है ना, 5वें सेकंड में, 30वें सेकंड में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तब थोड़ी सी अप्रोच अलग होती है, क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि मतलब 5 सेकंड में कितनी दूरी कवर की या कितनी दूरी तय की, तो वो हमारे पास में फॉर्मूला है s = ut + ½ at², इस पर वो हम लगाते हैं। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है क्या? nवें सेकंड में कितनी दूरी जो है वो उसने तय की। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखो 7वां सेकंड का मतलब क्या है? छठे के बाद में 7वां। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, छठे के बाद में 7वां। तो आप क्या करिए, 7 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की और 6 सेकंड में कितनी दूरी तय की, उनके बीच का अंतर ही तो क्या होगा? 7वें सेकंड में कितनी दूरी तय की। आरी बात समझ में? छठे सेकंड मतलब 6 सेकंड में जितनी उस वस्तु ने दूरी तय की और 7 सेकंड में उसने वस्तु ने जो है कितनी दूरी तय की, उनके बीच का अंतर ही क्या होगा? 6 से 7 में जाने में उसने कितनी दूरी तय की। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले अच्छा आपको एक चीज और दे रखी क्वेश्चन में कि वस्तु का प्रारंभिक वेग दे रखा, आपको क्या ना u दे रखा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसने n सेकंड में कितनी दूरी तय की। ठीक है ना, तो n सेकंड में तय की गई दूरी, मैं nवें सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, nवें सेकंड की तो मैं अभी बाद में बात करूंगा। n सेकंड में तय की गई दूरी, तो n सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है ना, दूरी को अच्छा देखो यहाँ पे आपके पास में t किससे लिखा हुआ है? nवें सेकंड से, तो मैं t को किससे लिखूंगा? यहाँ पे n से लिखूंगा। और s = ut + ½ at² होता है, तो s की जगह मैं d लिख रहा हूँ, डिस्टेंस। ठीक है ना, nवें सेकंड में, तो क्या हो जाएगा आपके पास में ut, t की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में n + ½ at², तो t की जगह हम क्या लिखेंगे? n²। फॉर्मूला वही लगाया मैंने, सेकंड इक्वेशन लगाई है। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं हम n-1 सेकंड में, n-1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो n-1 सेकंड में तय की गई दूरी तो क्या हो जाएगी? bn-1, है ना, मतलब कि n की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में? n-1 आ जाएगा, un-1 + ½ an-1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 होगी। बोलो सही है? समझ में आ रही चीज़? देखो हमें करना क्या है, हमें जो है वो 7वें सेकंड या nवें सेकंड में हमें पता करना है। तो जैसे कि अगर मैं 7वें सेकंड की बात करूंगा तो मुझे पहले तो जो है 7 सेकंड तक कितनी दूरी तय की, फिर 6 सेकंड तक कितनी दूरी तय की और उनके बीच का अंतर मेरे पास में क्या कहलाएगा? 6 से 7वें सेकंड में जाने में कितनी दूरी तय की। तो आपको
पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है, ना कि 7 सेकंड में पूछा है, ना कि n सेकंड में पूछा है, आपको nवें सेकंड में पूछा है। तो इसलिए ये तो हो गया आपके पास में n-1वें सेकंड में, यानी उससे जस्ट पहले, और ये हो गया n सेकंड में जिसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे nवें सेकंड में, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, dn माइनस dn-1, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। सो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर, इसमें तो माइनस कर देंगे इसको। अच्छा, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, nवें सेकंड में दूरी इज इक्वल टू, ये आपके पास में un प्लस ये आपके पास में 1/2 an स्क्वायर, फिर माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास में क्या है, u इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा u प्लस 1/2, और फिर ये a, और फिर यहाँ लगा लेंगे हम क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आगे बात समझ में। सो Sn इज इक्वल टू, जो बच रहा है वो काट दो, तो ये इससे आपके un से un कट जाएगा, यहाँ क्या बचा आपके पास में 1/2 an स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये u हो जाएगा, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, ये हो जाएगा आपके पास में 1/2 a, ये n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा आपके पास में माइनस 1/2 को a से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा a/2, फिर माइनस और फिर ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1/2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा an बचेगा। बोलो सही है। अब आप देखिए यहाँ से 1/2 an स्क्वायर से 1/2 an स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में देखो क्या बचा अब यहाँ से Sn इज इक्वल टू एक तो बचा आपके पास में ये u फिर प्लस, अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा आपके पास में n, फिर माइनस यहाँ से क्या बचा आपके पास में 1/2। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास में nवें सेकंड में तय की गई दूरी का। मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा, आपको कुछ जो है वो इसमें डेटा दे दूंगा कि जो है वो इतना इसका त्वरण है, फिर उसके बाद में आप बोलिए कि 6 सेकंड में या 7 सेकंड में, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको करना क्या है, ये प्रारंभिक वेग रखना है, यहाँ त्वरण रखना है, और जिस भी सेकंड की बात करें 5वें सेकंड, 6ठे सेकंड, 7वें सेकंड, 8वें सेकंड, वो यहाँ पर रख देना है, सॉल्व करना, आपके पास में दूरी आ जाएगी। आ रही बात समझ में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस पे रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, डेटा दे रखा होता है तो हमने एक फार्मूला निकाल लिया, ये फार्मूला आगे बस में, ये फार्मूला आप याद रख लेना, या तो अगर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आ गए तो हम है ना ये डेरिवेशन करेंगे नहीं, ये डेरिवेशन पूरी नहीं करेंगे, हम सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर है तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गेंद जो है वो आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है। बॉल को कहाँ फेंक रहे हो आप, बॉल को कहाँ फेंक रहे हो, ऊपर। बॉल को जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो फॉर्मूला हमारे पास में वही है ना, कौन सा, माइनस वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जी की जगह -g रखेंगे। अब क्या बोला है कि गेंद प्रक्षेपण बिंदु से 10 मीटर की ऊंचाई पर कब होगी। जहां से आपने बॉल को फेंका है ना, वहां से आपको ये बताना है कि जो आपके पास में गेंद है ना 10 मीटर की दूरी तक या 10 मीटर की ऊंचाई तक कब पहुंचेगी, ये आपको बताना है। और जी की वैल्यू आपको दे रखी क्वेश्चन में कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको यूज करनी है, ठीक है। तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करना है तो देखो आप लगाओ यहाँ पे न्यूटन की सेकंड इक्वेशन। अच्छा ये दे रखा आपको क्या, एक गेंद इतने मीटर पर सेकंड चाल से ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है, तो इसका मतलब यू की वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। और ये ऊंचाई h दे रखी है आपको कितनी, 10 मीटर। तो जब भी हाइट दे रखी हो, u दे रखा हो, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। हाइट में या डिस्टेंस में जब भी आता है ना, मोस्टली सेकंड इक्वेशन लगती है। तो क्या होता है, h इज इक्वल टू यू टी। अब बॉल ऊपर फेंक रहे हो तो आएगा आपके पास में क्या, -12g t², ठीक है। h की जगह कितना आ जाएगा आपके पास में 10, u की जगह आपके पास में कितना आ जाएगा 20, फिर ये t -1/2, g की जगह आ जाएगा आपके पास में 10, फिर आ जाएगा आपके पास में t²। क्योंकि t तो हमें टाइम तो निकालना है ना, t तो कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है हमें, यहाँ पे टाइम तो कैलकुलेट करना है। चलिए ये 2 से ये 10 5 बार कट जाएगा, तो
ये इन दोनों को इस तरफ लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखो माइनस का 5t स्क्वायर इस तरफ आएगा, प्लस का 5t स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा माइनस का 20t, और फिर आपके पास में प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस t, तो 5 कॉमन आ रहा है ना, इनसे 5 कॉमन लेकर उसको नीचे भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब पूरी इक्वेशन को आप क्या करो 5 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास में क्या बचेगा, ये t स्क्वायर माइनस का कितना 4t प्लस सॉरी ये आपके पास में 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में क्या बन गई है, एक द्विघात समीकरण बन गई है ना। और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के तरीके पता है ना, या तो गुणनखंड विधि है ना, आप मतलब सॉरी कभी कभी है ना टंग स्लिप पड़ जाती है, तो द्विघात समीकरण को जो है वो सॉल्व करने की हमारे पास में 2 विधियां हैं बेसिकली। एक तो हमारे पास में कौन सी, गुणनखंड विधि, दूसरी कौन सी हमारे पास में श्रीधराचार्य है ना। तो अब देखो अगर गुणनखंड हो रहे हो तो गुणनखंड कर दो, नहीं हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, धनाचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे गुणनखंड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है ना कि धनाचार्य फॉर्मूला क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की अगर कोई आपके पास में द्विघात समीकरण है तो उसका x की वैल्यू कैसे निकलती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, सबको पता है। तो ये हो जाएगा आपके पास में t इज इक्वल टू माइनस बी, बी की जगह कितना आपके पास में माइनस का 4, फिर प्लस माइनस, फिर रूट, फिर बी स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 ए आपके कितने दे रखा है 1, सी कितना दे रखा है आपको 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 2 है नीचे 2 है होगा ना, एक जगह है। सो टी इज इक्वल टू, देखो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट, ये देखो आपके पास में कितना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 8, पीछे कितना बचा 8 डिवाइडेड बाई 2। इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, बोलो सही है, समझ में आ रही चीजें। अरे रूट 8 को लिख सकता है 4 इंटू 2, तो 4 से 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल 2 होता है, और फिर अंदर कितना बचा रूट 2, रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं ना। अच्छा ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास में कितना बचेगा t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ से क्या बचा रूट 2, बोलो सही है। अरे 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से 2 बचेगा, ये कट जाएगा, अरे बात समझ में, ये तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा, तो 2 प्लस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2। अब देखो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई t की, है ना, t की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आपके पास में t इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2, और एक वैल्यू आपके पास में t इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2। तो देखो t इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2, रूट 2 की वैल्यू पता है ना 1.414 है ना, तो आपके पास में ये वैल्यू कितनी होगी, t इज इक्वल टू 3.414 सेकेंड। तो ये टाइम लगेगा आपको जो है वो 10 मीटर तक पहुंचने में। फिर ये क्या चीज़ है, सो t इज इक्वल टू 2 माइनस 1.414, तो यहाँ से t इज इक्वल टू आएगा 0.595 सेकेंड। अब बोलोगे सर ये कौन सा टाइम है, तो ध्यान से सुनिए कि जब अगर बॉल को आप ऊपर फेंकोगे तो वापस बॉल नीचे भी तो आएगी, तो ये जो टाइम है ना वो बॉल को ऊपर जाने में लगा 10 मीटर की ऊंचाई पर, और वापस बॉल तो जल्दी से नीचे आएगी, तेज स्पीड से नीचे आएगी, तो इसका मतलब ये टाइम है वो जब बॉल वापस 10 मीटर नीचे आ रही है। तो ये 2 आंसर जो है ना इसका मीनिंग ये तो ऊपर की ओर, ये तो आपके पास में ऊपर और ये आपके पास में नीचे, तो ये ऊपर जाने मतलब ऊपर 10 मीटर तक जाने में टाइम है, और ये वापस नीचे जो 10 मीटर आने तक इतना टाइम है। अगली बात समझ में, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से देखिए, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगली बात समझ में, सो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम अपने अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए अब अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। काफी अच्छा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। देखो क्या कहता है कि किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकी गई। देखो पहले जैसे दे रखा ना वैसे क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्या दे रखा है, जैसे कि मान लो आपके पास में ये कोई बहुमंजिला भवन है, ये कोई बहुमंजिला भवन है, यहाँ से क्या की गई, गेंद को ऊपर फेंका गया। ये मान लो यहाँ से ये गेंद, इस गेंद को जो है ऊपर फेंका गया, तो गेंद यहाँ आई।
अब बोला कि जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है, यानी यहाँ से बॉल फेंकी गई तो ये आपके पास में ये धरती है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है इसकी, ये 25 मीटर है, ये 25 मीटर है। तो मान लिया कि ये जो ऊंचाई है ये मैंने मान लिया वो h है। मान लीजिए यहाँ से जो ये ऊंची गई है वो कितनी ऊंची गई है, ये h हाइट पे गई है, ठीक है। और इसकी u दे रखी है ना, प्रारंभिक वेग दे रखा है कितना, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये गेंद जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई, ठीक है। किस वेग से फेंकी गई, 20 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई। अब बोला कि गेंद कितनी ऊपर जाएगी, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, मतलब मैक्सिमम आपको बताना है कि गेंद। तो मुझे बताइए जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगी तो जब बॉल वापस नीचे की ओर भी तो आएगी, तो नीचे कब आएगी, जब उसकी मैक्सिमम तो उसकी हाइट कितनी, मतलब उसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब आप इसको 20 मीटर पर सेकंड से आप इसको ऊपर फेंक रहे हो ना, तो जब बॉल वापस भी तो नीचे आएगी, तो नीचे कब आएगी, जब उसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इस जगह पे उसका वेग कितना होगा, इस जगह पे उसका वेग 0 होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि गेंद धरती से टकराने के पहले कितना समय लेगी, यानी कि यहाँ आने में उसको कितना समय लगेगा। जैसे कि ये इसको मैं आगे बढ़ा दूँ यहाँ पे, तो बॉल क्या हमें वापस नीचे भी आएगी, तो बॉल जो है वो यहाँ से वापस जो है वो नीचे आने में, धरती से टकराने में से पहले उसको कितना टाइम लगेगा वो बताना है आपको। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि गेंद कितनी ऊपर जाएगी, तो कितनी ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब आपको ऊंचाई निकालनी है। तो पहले लगाओ आप न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन, v = u माइनस, अच्छा ऊपर की ओर फेंक रहे हो, बॉल ऊपर की ओर जा रही है, ये आपके पास में ऊपर है और यह आपके पास में ये नीचे है। जब बॉल ऊपर की ओर जा रही है तो v = u माइनस gt, यानी कि बॉल जो है वो कहाँ है, ऊपर की ओर। जब भी ऊपर की ओर होती है तो इसका मतलब हम बात करते हैं किसकी, माइनस की, माइनस जी लगाते हैं ना, v = u प्लस नहीं लगाते, u माइनस लगाते हैं। जब बॉल नीचे आती है तब हम प्लस लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, v तो दे रखा है 0, u दे रखा है आपको 20, माइनस ये दे रखा है 10 और फिर ये t। तो जब ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 10t। एक सेकेंड, हमें तो हाइट निकालनी ना, पहला क्वेश्चन तो हमें बोला है, हमें फर्स्ट तो हाइट बोला है, सॉरी फर्स्ट तो मैं हाइट बोला है, तो मैं टाइम निकालने लग गया। टाइम तो बाद में निकालना है ना, धरती टकराने पहले कितना समय लगेगा, टाइम बाद में निकालना, पहले आपको ऊंचाई निकालनी यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो लगाओ आप न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, v² - u² = -2gh। ये भी क्या है, ऊपर की ओर ही तो जा रही है ना, ऊपर की ओर जा रही है। हमें कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है वो क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आप अगर ऊपर की ओर है तो माइनस, नीचे की ओर है तो प्लस। v तो आपको दे रखा है 0, माइनस ये दे रखा है आपको कितना, 20 का स्क्वायर, ये -2 × g की वैल्यू 10 और h तो हमें कैलकुलेट करना है। ये कितना हो जाएगा देखो, अच्छा ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो, ये कितना हो गया आपके पास में 400, ये कितना आपके पास में 20h, 0 से 0 उड़ा दो तो h = कितना निकल गया 20 मीटर, यानी कि ऊंचाई कितनी है इसकी 20 मीटर है, कितनी है 20 मीटर। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड, अब कितना समय लेगी। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, आ रही बात समझ में। सो A से B तक जाने में लगा समय, A से B तक जाने में लगा समय, A से B तक जाने में लगा समय, तो हम लगाएंगे v = u माइनस gt। v कितना दे रखा है 0, u दे रखा है कितना 20, g की वैल्यू 10 और फिर आपके पास में ये t, इसको इस तरफ लेके आओ, 10t = 20, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो t = कितना निकल के आ गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड ध्यान से देना, कहाँ से कहाँ तक है, A से B तक जाने के। अच्छा यहाँ लिखा ही नहीं मैंने, इसको A दे दो, इसको B दे दो और इसको C दे दो। तो A से B तक जाने में कितना समय लगा, तो हमारे पास में कितना 2 सेकेंड। ना अब हम बात करते हैं B से C तक आने में लगा समय। तो B से C तक क्या होगा, देखो आप सबसे पहले यहाँ हमें जो है वो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ेगी। हो जाएगा हमारे पास में क्या, h = ut, तो ये ut माइनस, अब मुझे एक चीज बताओ
अपन नीचे आ रहे हैं ना, बी से नीचे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्लस यूज़ करेंगे। मेरे पास में नीचे की ओर है तो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस यूज़ करते हैं। तो एच आपको देखो, अब एच देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी, ये 25 प्लस एच, एच कितना है 20, तो 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 यू। अच्छा यहाँ से अब ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा इसका, ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा कितना, 0, फिर हो जाएगा आपके पास में आपसे 0, फिर प्लस हाफ इंटू ये 10 और फिर ये t स्क्वायर। ये कितना हो गया आपके पास में 45, ये आपके पास में कितना हो गया, ये कट जाएगा इससे 5 बार इंटू 5t स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा 9 बार, यानी t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो t इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया, 3 सेकेंड। ये 3 सेकेंड है, तो इसका मतलब कुल समय कितना हो गया, नीचे यहाँ तक आने में, तो ऊपर गई वापस नीचे आई, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड, फिर यहाँ आने में 3 सेकंड, तो इसका मतलब आपके पास में t इज इक्वल टू कितना, 2 + 3, यानी t इज इक्वल टू कितना लगा उसको, 5 सेकंड है। ये आंसर है उसका। तो 5 सेकंड उसको लगेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर वापस नीचे आने में। अगर बोलता कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो आपका आंसर होता 3 सेकंड। मेरी बात समझ, और यहाँ से ऊपर जाने में कितना, 2 सेकंड। और पूछा कुल समय, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। ठीक है, चलिए तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हमें एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं, और काफ़ी बेहतरीन एग्जांपल है, वो भी काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे, आज का लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा डेटा भी दे रखा है, और वो डेटा भी कुछ इस तरीके से दे रखा है जिसमें आपकी इकाई भी अलग अलग दे रखी है, कोई किलोमीटर, कहीं आपके जो है वो आपके पास में आवर दे रखा है, कहीं सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको इकाई का भी थोड़ा ना नॉलेज हो, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इकाई हमें सेम रखनी है जब क्वेश्चन कर रहे हैं, तब लास्ट में आपको चेंज कर दें जिसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, है ना। बकवास फालतू के क्वेश्चन मैं करवा ही नहीं रहा हूँ, और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क में भी दे दूँगा, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस करना बहुत है आपके लिए। चलो क्वेश्चन क्या कहता है कि मुक्त आकाश में एक रॉकेट नियत त्वरण a = 10 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गतिशील है। यदि प्रारंभ में t = 0 समय पर रॉकेट का वेग 0 है, तब ज्ञात करो कि कितने मिनट में, क्या बोला, कितने मिनट में, नहीं कि कितने समय या कितने सेकंड बोला है, कितने मिनट में इसका वेग 36,000 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और दूसरा बोला कि इस समय में ये कितनी दूरी तय कर लेगा या पार कर लेगा। तो देखिए सबसे पहले, अच्छा यहाँ आप कोई डाउट आ सकता है कि सर अब रॉकेट की बात करें तो वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो यहाँ ध्यान रखना, रॉकेट के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आपको वही इक्वेशन यूज करनी है जो न्यूटन की जो सरल रेखा में गति में होती है। आरी बात समझ में, जब आपको क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं हो कि आपके पास में कोई वस्तु जो है वो ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तब आपको न्यूटन की जो सरल रेखा में जो गति में जो इक्वेशन होती है, जो समीकरण होती है, वही यूज करनी है। गुरुत्व के अंतर्गत जो गति वाली समीकरण है वो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक तो ए दे रखा है, त्वरण दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज आपको दे रखी है, ओके। यू दे रखा है आपको कितना, 0, प्रारंभ दे रहा t = 0 पर वेग कितना उसका 0 है। और v दे रखा है आपको कितना, 36,000 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो इसको चेंज करेंगे, तो 36,000, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। ये तो 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 36 से ये 1000 मान चला जाएगा। तो आपके पास में v = कितना निकल के आ गया, 10⁴ मीटर पर सेकंड। ये आपके पास में v निकल गया, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं, अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, कितने मिनट में टाइम निकालना है आपको। तो टाइम निकालना बेसिकली आपको, तो देखो आप कौन सी समीकरण आप यूज करोगे। यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, देखो u पता है, v पता है, a पता है, तो अपन लगाओ ना न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन, v = u + at। तो v की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी क्वेश्चन में, 10⁴, क्लियर। u आपको कितना दे रखा है, 0, a कितना दे रखा है आपको 10, और t तो कैलकुलेट करना है आपको। तो ये एक कट जाएगा तो आपके पास में t = कितना आ जाएगा, 1000 सेकेंड।
अब ये 1000 सेकंड निकल गया है, लेकिन हमें तो मिनट में निकालना है। तो t इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, डिवाइड कर लो इसको, तो देखो कितना 6 कम 6, पीछे बचा 4, फिर आपके पास में फिर जीरो आ जाएगा 6 6 36, फिर आपके पास में 6 और फिर ये 6 मिनट, तो 16.66 मिनट उसको लगेगा। ना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्या कह रहा है आपको, सेकंड आपको क्या कह रहा है कि इस समय में ये कितनी दूरी पार कर लेगा, इस समय में यह कितनी दूरी पार कर लेगा। तो दूरी के लिए हम भाई हमारा सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सारी बात समझ में, ये हम इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो s तो दूरी तो हमें निकालनी है, u कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है, प्लस हाफ और ये a आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। t टाइम हमने निकाला कितना, ये रहा, ये यूज करो आप, ठीक है। ये सेकंड में दे रखा है, ये मिनट में दे रखा है, 1000 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना 1000 का आपके पास में कितना जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार कट जाएगा, तो s बराबर कितना आ गया आपके पास में, ये 5 इंटू ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। 1000 का स्क्वायर करोगे तो 3 जीरो और मिल जाएंगे। तो s इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 5000 इंटू 1000 मीटर। तो मुझे बताओ ये 1000 मीटर का किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने किलोमीटर उसने कवर की, डिस्टेंस कितनी दूरी तय की, 5000 मीटर उसने दूरी तय की, 5000 किलोमीटर, 5000 मीटर नहीं 5000 किलोमीटर। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था ये, ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, मैंने आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवाए, ठीक है ना। पिछले क्लास में भी करवाए, आज भी करवाए, कुछ होमवर्क में भी दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप इनको ट्राई करना, इन पे प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है ना। डिस्टेंस या मैं बोल सकता हूँ कि दूरी, विस्थापन, है ना, चाल, वेग, त्वरण पे मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी करवाए हैं पहले, वो भी आप देखो। और मैं आपको बोल रहा हूँ ना, गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। या तो न्यूटन की समीकरण आपको जो है वो डेराइव करने का बोल देगा, है ना, आपको उनके सूत्र निकालने पड़ेंगे, या आपको जो है वो इन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आया होगा, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल करवाए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे मतलब अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, अरे बात समझो। कोई डाउट हो तो आप बिना बेझिझक, आप बिना ना घबराए आप मुझे पूछ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, ठीक है ना, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं फाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय।